नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च जॉब क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए दूसरे की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 13 नंबर चैप्टर, मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश या संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ से। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तारापुर समिति, राधाकृष्णन समिति, बलवंत राय समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? 1972 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1978 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी को। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायती राज सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 8, 10, 11, 12। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? भाग 10, भाग 4 का ए, भाग 12, भाग 9 का बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 का ए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4, 5, 2, 3। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 50 का ए, अनुच्छेद 49 का ए, अनुच्छेद 52 का ए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 का ए। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 2006 में, 2002 में, 2000 में, 1970 में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विरासत एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 56। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का ए में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, करों की अदायगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, करों की अदायगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण,
हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों की संरचना करना, विज्ञानी संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत की संरक्षण करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, विज्ञानी प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना, वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? नरसिम्हा राव, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। दोस्तों ये चैप्टर ये समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।